नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आप ही के इस YouTube चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। आज हम 2 दिसंबर 2019 का जो पेपर है म्यूज़िक का, उसकी ये 3rd वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियोज़ में मैंने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो अगर आपने नहीं देखी है वो 2 वीडियोज़, तो ये वीडियो देखने के पहले आपने वो वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको समझ में आएगा कि पहले 50 क्वेश्चंस कौन से थे। तो इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो पार्ट 3 दिया जाता है पेपर में, जो कि स्पेसिफिक सेक्शन का होता है, उसमें के क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैंने सभी क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं मेरे हैंड रिटन चार्ट्स शेयर कर रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको बस कुछ नहीं करना है, वो चार्ट्स को अच्छे से याद करके जाना है। और जितना कम टाइम रह गया है हमारे पास में, उसके हिसाब से वो बहुत ही शॉर्ट में है, तो आपको अच्छे से याद रहेंगे और समझ में आएंगे। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने पहले भी बताया था कि ये आंसर्स पूरी तरह से आंसर की से वेरीफाई किए हुए हैं। आपको कहीं और से वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। यानी कि जो असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में भी उसी तरह से। तो इसमें 2 स्टेटमेंट्स है, एक है अभिकथन और दूसरा उसका कारण है, यानी कि तर्क। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन है, रजाखानी गत में बंदिश को ताल की अलग अलग मात्राओं से उठान करने पर राग में सुंदरता का तत्व उभर कर आता है। और कारण है, रजाखानी गत के बोलों को 3 ताल में 7वीं मात्रा खाली अथवा सम से उठाने की परंपरा है। ये सितार से संबंधित प्रश्न है, जो कि वाद्यों का प्रश्न है। तो हमें उतना नॉलेज तो नहीं होता है सितार के बारे में, फिर भी हम देख लेते हैं। ऑप्शंस है, ए और आर दोनों गलत है या फिर दोनों सही है, ए सही है या आर सही है। तो आपको इसमें से चूज करना है। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर आपको एक लय दर्शाई है। यहाँ पर 4 मात्राएं दी गई है और इसमें पहली मात्रा में ग, उसके बाद में 3 आकार, फिर म। फिर सेकंड मात्रा में आपको पहले 3 आकार दिए गए हैं, फिर प, उसके बाद आकार। तीसरी मात्रा में 2 आकार, फिर म और उसके बाद में 2 आकार। और चौथी मात्रा में पहले आकार दिया गया है, फिर रे, उसके बाद में 3 आकार दिए गए हैं। तो ये कौन सी लय है ये पूछा गया है। ये जो लय है इसके ऊपर भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं पिछले प्रश्न पत्रों में। तो ऑप्शंस है, 1 आड़, 2 कुआड़, 3 बियाड़, 4 चौगुन। तो इसका सही उत्तर है कुआड़। तो वो कैसे देखते हैं। आड़ लय जो होती है उसमें 3 में 2 मात्राएं दी जाती है। और यहाँ पर जो लय दी गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 5 अक्षर है, यहाँ भी 5, और इन सभी में 5-5 अक्षर दिए गए हैं। इसका मतलब 4 मात्रा में 5-5, जैसे कि 4 मात्रा में 20 मात्राएं हो गई। तो ये कौन सी लय होगी, कुआड़ लय। तो इसी तरह से बियाड़ लय को 7 में 4 या 4 में 7 भी कहा जाता है। और चौगुन तो आपको पता ही होगी, 1 मात्रा में 4 अक्षर होते हैं। ये 4 अक्षरों में 20 अक्षर आ रहे हैं, मतलब कुआड़ लय होती है। तो आपको ये लय भी अच्छे से ध्यान में रखनी है, कौन सी लय में कितनी मात्राएं होती है। तो इसके बारे में भी जो चार्ट है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, तो आप ज़रूर देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किराना घराना के गायक कौन है। ऑप्शंस है, 1 वहीद खां, 2 जसराज,
3 फैयाज खां, 4 विष्णु दिगंबर। तो इसका सही उत्तर है वहीद खां, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा उसका तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन है, जिसके प्रारंभ में विलंबित, फिर मध्य तथा अंत में द्रुत लय हो उसे गोपुच्छा यति कहते हैं। और इसका तर्क दिया गया है, यानी कि रीजन, लघु एवं गुरु अक्षरों की भिन्न अवस्था से लय की विभिन्न आकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से दोनों सही है या दोनों गलत, या फिर ए सही है या फिर आर सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है परंतु आर सही है। ये जो 10 प्राण होते हैं ताल के, उसमें से एक प्राण होता है यति। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, पर अभी आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी 5 यति होती है। आप नोट कर लीजिए। आप जब भी ये वीडियोस देखेंगे तो आपने नोटबुक और पेन साथ में रखना है, और जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, वो आप नोट करते जाइए, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो 5 यतियों के नाम नोट कर लीजिए: समा, स्त्रोतोगता, मृदंगा, पीपीलिका और गोपुच्छा। तो गोपुच्छा यति जो है, इसमें पहले यहाँ पर दिया गया है मध्य, अंत और द्रुत। तो इसकी लय होती है, पहले द्रुत होती है, फिर मध्य और फिर विलंबित लय होती है, इसलिए ये ए गलत है। और लघु और गुरु के जो अक्षर होते हैं उसके हिसाब से हम अलग अलग, जैसे कि कर्नाटकी ताल में मैंने बताया था पहले भी, कि जैसे भी लघु और गुरु की मात्राएं चेंज होती है, वैसे तालों के जो मात्राएं होती है वो बदलती जाती है। तो लय की विभिन्न आकृतियों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये आर जो है रीजन, वो सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चतुरंग के दूसरे भाग में क्या है? ऑप्शंस है: 1 पाठाक्षर, 2 सरगम, 3 तराना, 4 ख्याल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 तराना। तो वो कैसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 भी आएगा इसी वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि देखिए टॉपिक कैसे रिपीट हो रहा है। तो 4 भाग जो होते हैं उसमें पहला ख्याल होता है, फिर तराना, फिर सरगम, फिर पाठाक्षर आते हैं, इसलिए इसका दूसरे भाग में तराना होता है, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत का मिश्रण करके किस संगीतकार ने परंपरा की लोक से हटकर एक नई शैली को जन्म दिया? ऑप्शंस है: 1 मोगूबाई, 2 केसरबाई, 3 भातखंडे, 4 कुमार गंधर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कुमार गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से पुंडरीक विट्ठल के ग्रंथ कौन से हैं? तो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा इशू था, तो यूजीसी ने सभी को इसके मार्क्स दे दिए थे। तो ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है नर्तन निर्णय, रागमाला, राग मंजरी। ऑप्शन नंबर 2 है सद्राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, रागमाला। ऑप्शन नंबर 3 है रस कौमुदी, रागमाला, राग मंजरी। ऑप्शन नंबर 4 है रागमाला, राग मंजरी और सद्राग चंद्रोदय। तो इसमें उन्होंने तीनों भी ऑप्शंस को सही बताया था, यानी कि पुंडरीक विट्ठल के ये सभी ग्रंथ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको 2 सूचियां दी गई है, उनका मिलान करना है। पहली सूची में ए दिया है पंजाब अंग ठुमरी, बी पूरब अंग ठुमरी, सी ख्याल और डी ध्रुपद। और दूसरी सूची में फर्स्ट है चिंतामणि मिश्र और सेकंड है सलामत अली, थर्ड है मौजूद्दीन, फोर्थ है बाबा दीक्षित। तो आपको इनका मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है वैसे 4th नंबर का, वो कैसे देखते हैं। ए का है 2, पंजाब अंग की ठुमरी मतलब सलामत अली,
ये उससे संबंधित है। और पूरब अंक की ठुमरी है 3 नंबर यानी कि मौजूद दिन। ख्याल है बाबा दीक्षित और ध्रुपद है चिंतामणि मिश्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विशिष्ट मनस्थिति एवं मूलभूत रस आस्वादन के लिए किस ध्रुवा गीत का प्रयोग होता था? ऑप्शंस हैं 1 अंतरा, बी आक्षेपिकी, 3 है प्रसादिकी, 4 प्रतिमुख। तो इसका सही उत्तर है प्रसादिकी। क्वेश्चन नंबर 35 है, अचल थाट और चल थाट में कितने पर्दे होते हैं? तो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 24 और 17, ऑप्शन नंबर 2 है 20 और 12, ऑप्शन नंबर 3 है 29 और 19, ऑप्शन नंबर 4 है 28 और 20। तो ये भी सितार से संबंधित प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन 24 और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मोहम्मद तुगलक के काल में किस विद्वान ने मेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है अमीर खुसरो, सेकंड दत्तील, 3 विद्यारण्य, 4 अहोबल। तो इसका सही उत्तर है विद्यारण्य। विद्यारण्य ने मेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मोहम्मद तुगलक के काल में। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से ध्रुपद शैली में प्रयुक्त तालों को इंगित करें। तो आपको यहाँ पर 4 तालों के नाम दिए गए हैं। एक है जत और दूसरा चौताल, तीसरा है सूल ताल और चौथा है दीपचंदी। तो आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर कुछ 2 जोड़ियाँ दी गई हैं, पहला और तीसरा सही है या फिर दूसरा और तीसरा या फिर दूसरा और चौथा या फिर तीसरा और चौथा। तो इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 2, दूसरा और तीसरा यानी कि चौताल और सूलताल। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामदासी मल्हार, सूहा, नायकी कानड़ा तथा भिम्पलासी में क्या समानता है? आपको ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, काफी थाट से उत्पत्ति, बी है मध्यमवादी षड्ज संवादी, सी परमेल प्रवेशक राग, डी समान गायन वादन समय। तो आपको यहाँ पर 2 पेयर्स दी गई हैं, जैसे कि ए और बी सही है या फिर बी सी या सी डी या फिर डी और बी। तो इसका सही उत्तर है ए तथा बी, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। मतलब रामदासी मल्हार, सूहा, नायकी कानड़ा, भिम्पलासी, इनमें ये काफी थाट से उत्पत्ति होती है और इनका मध्यमवादी और षड्ज संवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आपको फिर से 2 सूचियां दी गई है और इनका मिलान करना है आपको। पहली सूची में ग्रंथों के नाम दिए हैं और दूसरी सूची में ग्रंथकार दिए हुए हैं आपको। ए है सुधाकर, बी कलानिधि, सी अभिनव भारती, डी राग दर्पण। और दूसरी सूची में है कल्लीनाथ, सिंह भूपाल, फकीरुल्ला और अभिनव गुप्त। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। तो वो कैसे देखते हैं। ए का है 2 यानी कि सुधाकर, सिंह भूपाल, बी का है 1 कलानिधि, कल्लीनाथ, सी का है अभिनव भारती, इसका है अभिनव गुप्त, डी है राग दर्पण, इसका है फकीरुल्ला। तो आपको ये कल्लीनाथ जो है वो कलानिधि, तो आपको ये याद करने में आसानी होगी। और अभिनव भारती, अभिनव गुप्त, तो आपको ये भी याद रखने में आसानी होगी। इस तरह से दोनों में भी अभिनव है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन से स्वर समूह देवगिरी बिलावल के हैं? तो यहाँ पर 4 स्वर समूह दिए गए हैं। तो आपको इनमें से देवगिरी बिलावल का स्वर समूह पहचानना है और ऑप्शंस दिए हैं ए सी, बी डी या फिर ए बी या फिर बी सी।
तो इनमें से इसका सही उत्तर है ए और सी। ए और सी ये दोनों भी देवगिरी बिलावल के स्वर समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। जी मेजर स्केल में कितने शार्प नोट प्रयुक्त होते हैं? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है एफ शार्प, सेकंड ऑप्शन है एफ शार्प और सी शार्प, थर्ड ऑप्शन है एफ शार्प, सी शार्प या जी शार्प, ऑप्शन नंबर 4 है एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प या फिर डी शार्प। तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर है एफ शार्प। ये पाश्चात्य संगीत से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस राग के आरोह में कोमल निशा चढ़ी हुई प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अडाना। इसके ऑप्शंस हैं नायकी कानड़ा, दरबारी, कौसी कानड़ा या फिर अडाना। तो इसमें से सही उत्तर है अडाना। क्वेश्चन नंबर 43 है, ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं मानसिंह तोमर, 2 अलाउद्दीन खां, 3 फैयाज खां, 4 रामामात्य। तो इसका सही उत्तर है मानसिंह तोमर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से चतुश्रुतिक अंतर को इंगित कीजिए। यहाँ ऑप्शंस है मेजर टोन 203.7 सेंट, थर्ड ऑप्शन है 182 सेंट, फोर्थ ऑप्शन है 112 सेंट। तो इसमें से आपको बताना है कि फर्स्ट और थर्ड सही है या फिर फर्स्ट और सेकंड या फिर थर्ड या और फोर्थ या फिर सेकंड और फोर्थ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है मेजर टोन और 203.7 सेंट, ये सही है। यह भी पाश्चात्य संगीत से संबंधित प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विष्णु दिगंबर पद्धति में 1/4 मात्रा जो होती है उसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शंस में आपको कुछ चिन्ह दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, जो पहले भी आया था क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था टॉपिक रिपीट हुआ है, चतुरंग का जो क्रम होता है उसके बारे में प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है तराना सरगम पाटाक्षर ख्याल, सेकंड है पाटाक्षर ख्याल तराना सरगम, ऑप्शन नंबर 3 है सरगम पाटाक्षर ख्याल और तराना, और फोर्थ ऑप्शन है ख्याल तराना सरगम पाटाक्षर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका सही क्रम ऐसे रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 में भी पूछा गया था कि सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, चतुरंग का जो पार्ट होता है। तो पहले ऐसे प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 30 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, राग हंस ध्वनि में तार सप्तक के ऋषभ को सा मानकर अवरोह करने से किन स्वरों की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शंस है, यहाँ पर कुछ स्वर समूह दिए गए हैं, तो आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई है आपको और इनका मिलान करना है। तो पहली सूची है, कुछ गायन प्रकार दिए गए हैं, गीत प्रकार, और यहाँ पर उससे संबंधित कलाकार दिए गए हैं, कौन किससे संबंधित है। तो ए है टप्पा, बी ध्रुपद, सी ठुमरी, डी रुद्रवीणा, और यहाँ पर एक दिया है सूची नंबर 2 में रहीम फहीमुद्दीन डागर, शोभा गुर्टू, शोरी मियाँ, असद अली खां। इसमें से आप देख सकते हैं कि टप्पा तो सभी जानते होंगे किसका है। इसका वैसे सही उत्तर होगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। वो कैसे देखते हैं, ए का है 3 शोरी मियाँ, ये टप्पा इन्होंने, ये इसके जनक है, और ध्रुपद है रहीम फहीमुद्दीन डागर, और ठुमरी है शोभा गुर्टू, और फोर्थ जो है रुद्रवीणा,
इनके हैं असद अली खां। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्रामणी स्वर से तात्पर्य है। ऑप्शंस है ग्राम का आधारभूत स्वर, सेकंड ऑप्शन है ग्राम का अंतिम स्वर, थर्ड ऑप्शन है अंश स्वर, 2 ग्रामों के स्वरों के श्रुति अंतर, ये फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ग्राम का आधारभूत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। राग पूर्या धनाश्री का प्रदर्शन करते समय निम्न स्वर समुदाय किस राग के तिरुभाव दर्शाते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर एक स्वर समूह दिया गया है आपको और ऑप्शन है 1 पूर्या कल्याण, 2 मियाँ की तोड़ी, 3 पूरिया, 4 श्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 श्री। तो श्री राग से संबंधित कई बार आपको स्वर समूह देखने को मिलेगा पिछले प्रश्न पत्रों में। तो यही थी आज की वीडियो और आज हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 51 to 75 वो डिस्कस करूँगी। तो आपको पहले प्लेलिस्ट में जाकर जो क्विक रिवीजन सीरीज़ मैंने शुरू की है उसके पहले 2 वीडियोस देखना ज़रूरी है। आप सीरियली देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, आपको बेल आइकॉन भी प्रेस करना है। इससे आपको मेरी जो भी नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले मिलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।